सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री, उसके 11वें अध्याय का, और अब समय है कि हम उसके 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं कि जब मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं तो अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं कि मैं तुम अन्य जातियों की बातों को ले जाकर के मैं अपने कुटुंबियों को, अपने यहूदी भाइयों को बताता हूं, ताकि मैं उनमें जलन उत्पन्न करवाऊं, उनमें मैं गैरत उत्पन्न करवाऊं, उनमें मैं उत्साह या ईर्ष्या को उत्पन्न करवाऊं, ताकि वो किसी ना किसी रीति से ही सही उद्धार को तो प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर ने अभी उन्हें त्यागा नहीं है। जब उनको त्याग देने से एक जगत के लिए उद्धार यानी मिलाप उत्पन्न हुआ है, तो परमेश्वर क्यों ना चाहेगा कि जिसमें से उद्धार उत्पन्न हुआ है, इजरायलियों में से जो उद्धार उत्पन्न हुआ है, वो इजरायली भी उद्धार को प्राप्त करें। तो परमेश्वर की दया हमेशा इजरायलियों पर रहेगी, और परमेश्वर अपने ऐसे निजाम को उनके बीच में जरूर लाएगा कि वो उद्धार को प्राप्त कर सके। लेकिन फिर भी अगर वो इनकार करेंगे तो फिर परमेश्वर उनका न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर उन्हें त्यागेगा नहीं। इजरायलियों को परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। और आज यही कारण है कि जो मसीही विश्वासी लोग हैं, जो मसीही विश्वासी देश हैं, वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने इन्हें अभी छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, और ये कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई ऐसा बीच में इनके आएगा जो सुसमाचार सुनाएगा, और ये लोग अपने आप को क्या करेंगे, प्रभु में लेकर के आएंगे और उद्धार को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो इनकार की स्थिति में ही इस दुनिया से चले जाएंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो उसकी चुनी हुई प्रजा है वो दंड के भागी हो या उन पर दोष लगाया जाए। परमेश्वर चाहते हैं मेरी निज प्रजा में से एक एक जो व्यक्ति है वो उद्धार को समझे और उस उद्धार को पाए, जो उद्धार परमेश्वर ने इजरायली जाति में से ही उत्पन्न कराया है। तो यहां पर इस 11वें अध्याय को पढ़ के बहुत सारे मसीही विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग ये समझने लगते हैं, बहुत सारे लोग इस बात का प्रचार भी करते हैं कि भाई इजरायली जो हैं आदरणीय हैं, इजरायली जो हैं बहुत हमसे बड़े हैं, हमसे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। जब तक वो उद्धार को नहीं मानेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक वो परमेश्वर के न्याय के भागी रहेंगे, जब तक वो उस जड़ के हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक उस पेड़े के जो पेड़ा, जो यहां पर पौलुस कहते हैं भेंट का पहला पेड़ा, तो भेंट का पहला पेड़ा कौन है? भेंट का पहला पेड़ा प्रभु यीशु मसीह है। और वो आटा कौन है? उसके पीछे चलने वाले विश्वासी लोग हैं। यानी कि जब तक उस पहले भेंट के पेड़े को वो जब तक उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक वो उस आटे में शामिल नहीं हो पाएंगे जो उस पेड़े के द्वारा पवित्र है। यहां पौलुस दूसरी बात भी कहते हैं, जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं। जब तक हम या वो यहूदी या वो इजरायली जब तक पूर्ण रूप से उस जड़ को यानी प्रभु यीशु मसीह की डाली नहीं बनेंगे, जब तक उस पर विश्वास नहीं लाएंगे, जब तक वो भी पवित्र नहीं ठहरेंगे। और यही बात वो अन्य जातियों के बीच में यहां पौलुस लिख रहे हैं। एक जो कलम का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, या हम कहें साटा जाना। मैं आपको बता देना चाहता हूं साटा जाना क्या होता है, कलम क्या होती है। किसी पेड़ को दूसरे पेड़ से जब जोड़ा जाता है तो उसमें कलम बनाई जाती है, और कलम बना करके उस पेड़ को उसमें जोड़ दिया जाता है, और धीरे धीरे करके वो पेड़, वो जो डाली होती है उस जड़ को इस्तेमाल करती है और उसमें ही बढ़ती है। तो ऐसे ही जो अन्य जातियां हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह में साटी गई हैं विश्वास के द्वारा। जैसे वो जड़ पवित्र है, जैसे उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन जाती है। यहां पर पौलुस चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने अपना प्रेम, अपना दया अभी तक इजरायलियों से हटाई नहीं है, उन्हें त्यागा नहीं है, तो वो भी क्या हो, वो जो डालियां टूट गई हैं उस विश्वास में से। यहां पे 17वें वचन में पौलुस कहते हैं, यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून उसमें होकर साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो तोड़ दी गई डालियां हैं या जो टूट गई डालियां हैं, वो डालियां हैं जो उस जड़ को यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रही हैं।
तो यहां पर बहुत से लोग जो जड़ है उसे इजराइल से मिला देते हैं, बहुत से लोग जो गुंदा हुआ आटा है और जो भेंट का पहला पेड़ा है वो इजराइल से मिला देते हैं। अगर ये इजराइल से मिलाना होता या ये जो जड़ होती है ये पवित्र है, जो ये इजराइल होती, तो फिर यहां पौलुस क्यों इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं यहूदियों को मसीह पर विश्वास में लाने के लिए? क्योंकि वो जानते हैं यदि ये विश्वास नहीं करेंगे तो फिर ये न्याय के भागी होंगे, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे फिर ये दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उद्धार पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि अब पवित्र वही है, पहला पेड़ा वही है जो पवित्र है, यानी प्रभु यीशु मसीह। और जब हम इसे पहली बार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि शायद यहां पर इजरायलियों के विषय में पौलुस कह रहे हैं कि जड़ पवित्र है, अन्य जाति उसमें जुड़ गई इसलिए वो पवित्र हो गई। अरे अगर जड़ पवित्र है और अगर वो इजराइल है तो फिर इजरायलियों में प्रचार की जरूरत क्या है? वो तो ऑटोमेटिकली पवित्र है। लेकिन नहीं, इजराइल इसलिए पवित्र है क्योंकि इजराइल में प्रभु यीशु मसीह आए। इजराइल इसलिए पवित्र है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उस इजराइल में से आकर के जगत का उद्धार बने। यानी कि जो ये जड़ है, ये जो पहला पेड़ा है, ये जो पेड़ की जड़ है, ये प्रभु यीशु मसीह है। और जो उसमें साटे जाने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो अन्य जातियों में से आए, उन्होंने विश्वास किया, और जो पहले से ही उसकी जो जड़ में से जो टहलियां हैं जो तोड़ी नहीं गई वो यहूदी हैं जो विश्वास करके उस जड़ के भागी बने रहे। यानी कि मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह पेड़ की जड़ है और उसकी डालियां हैं, यानी कि वो धार्मिकता है जो परमेश्वर की है, जो प्रजा की, जिसे हम कहेंगे निज प्रजा की, वो डालियां हैं, वो यहूदी लोग हैं। लेकिन उसमें से कुछ डालियां तोड़ दी गई, वो टूटी हुई डालियां वो हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया, प्रभु पर विश्वास नहीं किया और उसका इनकार किया, तो वो उस मेन जड़ से, उस धार्मिकता से तोड़ दी गई और उन डालियों की जगह अन्य जातियों को जोड़ा गया ताकि वो उस विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। जैसे यहां लिखा है कि जैतून की जड़ की चिकनाई के भागी हुए, यानी उस अनंत जीवन के लिए, उस उद्धार के वो भागी हुए जो कि पहले जो वाचा थी इजरायलियों के साथ बांधी गई थी कि वो व्यवस्था को पालन करके अपनी धार्मिकता को सिद्ध करें और वो धार्मिकता में परमेश्वर से अपना मेल करें। लेकिन अब यहां पर जो जड़ है वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में, उद्धार के रूप में आ गई कि उस धार्मिकता के निमित्त मैं और आप धार्मिक बन जाते हैं। जैसे हम दूसरा कुरिन्थियन उसका 5वां अध्याय 21वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप बना दिया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यहाँ पर पौलुस इसी बात का वहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो वो पेड़ है वो प्रभु यीशु मसीह है और वो जो पहला पेड़ा है वो भी प्रभु यीशु मसीह है। यानी कि यदि हम उस आटे के भागी होना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना होगा, हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना होगा। यदि हम उस जड़ के चिकनाई के भागी होना चाहते हैं, उस धार्मिकता के भागी होना चाहते हैं, तो हमें विश्वास के साथ वहां पर बने रहना होगा। तो यहां पर बहुत से लोगों की ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूं कि ये जो जड़ है वो इजराइल नहीं है, क्योंकि इजराइल पवित्र नहीं है, इजरायली जाति पवित्र नहीं है। क्योंकि इजरायली जाति अगर उद्धार पाई हुई होती तो फिर पौलुस उन्हें उद्धार का रास्ता नहीं देते, बल्कि वो कहते ठीक है भाई तुम व्यवस्था पालन करते रहो, तुम्हें मसीह पर विश्वास नहीं करना है। लेकिन जो मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर वो इजरायली रहे ही नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर संभव उनके जीवन में वो चीज लाते हैं जिसकी वजह से वो उद्धार को प्राप्त कर सके। और अंत के दिनों में ऐसा होगा कि सारे के सारे इजरायली जो होंगे वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और वो पूरी तरह से मसीही विश्वासी हो जाएंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बात को। तो यहां 19वें वचन में पौलुस कहते हैं, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। तो यहां पर पौलुस एक बात और अन्य जातियों को चेता रहे हैं कि जो वो डालियां टूटी हैं उनमें तू जुड़ा आकर के, यानी अन्य जाति उस विश्वास पे आके जुड़े, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में आके जुड़े। वो इसलिए जुड़े क्योंकि वो अविश्वासी थे और तुम विश्वासी थे। लेकिन इस बात के लिए तुम घमंडी मत होना, अभिमानी मत होना। अभी मैं इस बात को डिस्क्राइब करूंगा अच्छी तरह से। यहां पर पौलुस कह रहे हैं तुम इस बात के लिए अभिमानी मत होना, क्योंकि परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को जब नहीं छोड़ा तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा की, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। यहां पर पौलुस बहुत ही एक
ऐसी बात को यहां लिखा है जिसको समझने के लिए बहुत ही हमें समझना होगा कि यहां पौलुस क्या कह रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि जब यहूदी जो परमेश्वर की निज प्रजा थे और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसके उद्धार को नहीं पहचाना, उसका विरोध किया, यानी प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया, तो परमेश्वर ने उन्हें काट डाला। तो तुम जो अन्य जातियों से आए हो, विश्वास से आए हो, इतने स्वाभिमानी मत बनो। जब वो अपनी निज प्रजा को भी कठोरता के साथ दंडित कर रहा है, तो तुम भी इसके ये मत सोचो कि तुम बचाए गए हो हमेशा के लिए। तुम्हें भी अपने आप को विश्वास में बनाए रहना होगा। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात इस तरीके से हम लेंगे जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि बस विश्वास कर लिया और हमारा उद्धार हो गया और हम अपने उद्धार को कभी नहीं खोएंगे। लेकिन सावधान, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, तो फिर वो अन्य जातियों में से आए हुए उन लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी कृपा और कड़ाई एक सी है। जब वो कड़ाई करता है तो वो अपने लोगों को भी नहीं देखता, क्योंकि जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, भले ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर इकरार कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया, लेकिन यदि वो उसके वचन पे नहीं चले, यदि उनके अंदर पूर्ण विश्वास नहीं पाया, तो समझ लीजिए उन्होंने उद्धार को नहीं पाया है और किसी भी रीति से वो परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं करेंगे। तो ये बात यहां पर एक साटे के द्वारा, एक कलम लगाने के उदाहरण के द्वारा अन्य जातियों को, मुझे और आपको पौलुस ने चेता दी है कि जब परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा को नहीं छोड़ा, उसके साथ भी कड़ाई के साथ उसे उस जड़ में से काट दिया, उस धार्मिकता से काट दिया, उस अनंत जीवन में से काट दिया। तो तुम लोग, मैं और आप, अगर सही मायने में उस जड़ की चिकनाई को चाहते हैं, उस धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने विश्वास में बना रहेगा। यदि हम नहीं बने रहे, यहां पे साफ तौर पे लिखा है, यदि उनमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि हां, हो सकता है कि अगर वो विश्वास कर लें, तो वो जो यहूदी हैं, जो इनकार करने वाले थे, उनको वापस से परमेश्वर उस पेड़ में, उस जड़ में जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में धार्मिकता देता है, उसमें वो साट दे। और यदि तू अपने आप को इस तरीके से नहीं रखेगा, अपने आप को निष्पाप नहीं रखेगा, तो तुझे भी उनकी तरह ही उस जड़ में से, उस पेड़ में से उन डालियों की तरह काट डाला जाएगा, जो डालियां अविश्वास के कारण यहूदियों के रूप में उस जड़ से, यानी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के धार्मिकता से काट डाली गई। यहां 24वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून से साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, ना तो ये बात बड़ी है कि कोई इजरायली है, ना तो ये बात बड़ी है कि कोई अन्य जाति है। ना ही इजरायली बड़े हैं, ना ही अन्य जाति बड़ी है। बड़ा है विश्वास। विश्वास से ही यहूदी साटे जाएंगे, विश्वास से ही यहूदी काटे नहीं गए, और विश्वास से ही अन्य जाति साटे गए, और अविश्वास से ही अन्य जाति काटे जाएंगे। बहुत ही आसान, आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हो। यानी कि जो धार्मिकता थी वह व्यवस्था से थी, लेकिन पहला पेड़ा कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। जड़ कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। और उस जड़ पर जिस यहूदियों ने विश्वास किया, उस धार्मिकता के पेड़ में से वो डालियां नहीं काटी गई। यानी उन यहूदियों ने विश्वास किया, जैसे पतरस हैं, जैसे और अन्य चेले हैं, और बहुत सारे यहूदी भाई बहन जिन्होंने विश्वास किया। पेंतकुस्त के दिन हम देखते हैं हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके नाम का बपतिस्मा लिया, तो वो डालियां नहीं काटी गई। लेकिन जिन्होंने इनकार किया, मरने तक जिन लोगों ने इनकार किया, वो मानो वो डालियां काट डाली गई। लेकिन ये वो डालियां हैं, ये वो डालियां हैं जो एक्चुअल उस जैतून के पेड़ की हैं। यानी कि मैं और आप, ये अन्य जातियां उस जैतून के पेड़ की, यानी उस धार्मिकता की डालियां नहीं थे, लेकिन हमें वहां जोड़ा गया। ये हमें अनुग्रह दिया गया कि हमें वो धार्मिकता मिली, हमें वो प्रेम मिला, कि हमें सेंत में मिला। लेकिन ये जो टूटी हुई डालियां हैं, यानी कि जो उस पेड़ में से टूटी हुई जो डालियां हैं, जो इनकार करने वाली डालियां हैं, वो तो स्वाभाविक उसी की डालियां हैं। तो फिर परमेश्वर क्यों ना चाहेगा कि जल्दी से जल्दी उन्हें भी जोड़ दिया जाए। तो इसीलिए परमेश्वर ने इजराइल के साथ अपने आप का जो संबंध है वो त्यागा नहीं, उस पर दया रखी, और वो आज भी दया रखता है। और वो हमेशा, जब तक इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह लौट के नहीं आ जाएंगे, उन पर दया बनाए रखेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक डाली हैं उस धार्मिकता की। वो अपने अविश्वास के द्वारा अलग हो गए हैं, कट गए हैं। आज भी इजराइल को हम देखते हैं, लेकिन वो आज जो हम मसीह का जो देह हैं, वो स्वाभाविक है कि वो उसमें मिले, क्योंकि वो उसमें से ही कट के गिरे हैं।
लेकिन यदि वो उद्धार को नहीं मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर ये बड़े ही दुख की बात है हम लोगों के लिए भी और परमेश्वर के लिए तो ये बहुत बड़े दुख की बात होगी कि उसकी निज प्रजा में से चुनी हुई कुछ लोग वो डालियां काट डाली जाएंगी और वो फिर कभी उस जड़ से जुड़ नहीं पाएंगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है, जो दया है, वो इजरायली जाति पर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अभी तक त्यागा नहीं और वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। और जो धार्मिकता का जो पेड़ है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, वो सचमुच उनकी डालियां थी, लेकिन वो अपने अविश्वास के द्वारा काटी गई, लेकिन वो अभी भी स्वाभाविक हैं और वो साटी जा सकती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब अंत के दिनों में क्या होगा। ये बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी हम देखते हैं 25वें वचन से लेकर के आगे जब हम पढ़ेंगे कि इजराइल के विषय में यहाँ पौलुस ने एक बहुत बड़ी भेद की बात बताई है। तो हम यहाँ पर ये साटे जाने का जो उदाहरण है वो अच्छे से समझ गए। आप कभी इस आटे को या फिर इस जड़ को इजराइल मत समझिएगा। ये प्रभु यीशु मसीह है, ये परमेश्वर की धार्मिकता है, ये अनंत जीवन है। ये परमेश्वर की धार्मिकता पहले व्यवस्था से होती थी। ये पेड़ वही है, ये पेड़ वही है, यानी कि धार्मिकता परमेश्वर की वही है। पहले केवल इजरायलियों के लिए थी, लेकिन अब इजरायलियों के द्वारा अविश्वास किए जाने के बाद अन्य जातियां भी इस पेड़ में, इस धार्मिकता में साटे गए, ताकि वो भी उस चिकनाई को यानी उस धार्मिकता को प्राप्त करके अनंत जीवन को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह पूरे इस मानव जाति को देने आए थे। तो यहां पर हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया है, बहुत अच्छी तरह से समझा है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूज कर रही होंगी। तो अगर कोई बात आप समझना चाहते हैं, एक्स्ट्राज में जानना चाहते हैं जो आपको मैं नहीं बता पाया हूं, तो बिल्कुल आप लोगों को नंबर दिए गए हैं। अब तो मैं आपसे फोन पे भी बात करने लगा हूं, तो क्यों आप लोग बात नहीं करते हैं? क्यों आप मैसेज में आप मुझसे नहीं पूछते हैं? मैं आपको जवाब दूंगा, हर मंगलवार को मैं आपको जवाब दूंगा। जो भी दिन है सवालों के जवाब देने का, मैं आपको जवाब दूंगा। इसलिए आप हमेशा पूछिए, अध्ययन को सीरियसली लीजिए। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहां बैठा हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे भाई मुझे फोन करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कोई कंफ्यूजन रहे यहां तक आपको 11वें अध्याय में या फिर पूरी रोमियो की पत्री में या पूरे अध्ययन में कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आगे की रिकॉर्डिंग हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।